आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे उस महत्वपूर्ण विषय में से एक जिससे हमारा सामना हो रहा है, वो आध्यात्मिक जंग जो हमारे नौजवानों के दिमाग के विरुद्ध छिड़ी हुई है। आज फिर हमारे मेहमान है टीन मीनिया के संस्थापक रॉन लूस। स्वागत है। धन्यवाद जॉयस, आके मुझे भी खुशी हुई। आज की हमारे युवा वर्ग की हालत पर सूचनाओं और ज्ञान का खजाना है आप रॉन, और इस नौजवानों की सेवा में कब से जुड़े हुए हैं आप? मेरी पत्नी और मैंने टीन मीनिया की शुरुआत बस 20 साल पहले की थी। 20वीं सालगिरह है हमारी। बच्चों तक पहुंचने और उन्हें बचाने के लिए सब कुछ किया था हमने। पूरे देश भर में कार्यक्रम करके उन्हें अवसर दे रहे हैं यीशु को जानने और उनके शब्दों को सुनने का, और वो भी वीडियो स्क्रीन्स, पायरोटेक्निक्स, नाटकों के और ऐसी चीज़ों के द्वारा जिनमें उन्हें अच्छा लगे। पर आमने सामने हमें उन्हें ये भी बताना है कि अपना सर्वस्व प्रभु को सौंप दे, स्वच्छ और पवित्र जीवन जीना सीखें, परमेश्वर के वचनों से प्रेम करना सीखें और फिर अपने विश्वास के द्वारा दुनिया को बदलने निकले वो लोग। आपके कार्यक्रम का नाम है एक्वा द फायर, और साल में कितनी बार करते हैं आप इसे? 35 बार साल में। हर सप्ताह के अंत में अमेरिका में कहीं ना कहीं हम जाते हैं। कई बार जैसे पिछले हफ्ते के अंत में भी हम 2 शहरों में एक साथ गए थे। इसके अलावा बड़े उद्यान में बैटल क्राई जैसा विशाल कार्यक्रम भी करते हैं। अभी हाल में ही हमने सैन फ्रांसिस्को में 25,000 लोग और डेट्रॉयट में 35,000 लोगों को इसमें बुलाया था। मेरे विचार में ये यही दर्शाता है कि हम शून्यता में कहीं पहुंच गए। बच्चे चाहते हैं कि प्रभु को लेकर गंभीर हो जाएं, असल चीजें सुनने को वो तैयार हैं। कई बार हम उन्हें ये कहने के बढ़ावा देते हैं, हम तुम्हें पिज़्ज़ा देंगे, बस कलीसिया चले आओ। पर उन्हें पिज़्ज़ा नहीं, परमेश्वर चाहिए। अगर हम अपने परंपरागत तरीकों की चीजों को प्रस्तुत करना छोड़ उन्हें ऐसी जिंदगी दें जो सचमुच उनकी आवश्यकताओं और मुद्दों के नज़दीक है, तो ये बेहतर होगा। और अगर उनकी ज़रूरतों में नहीं जुड़े हम, तो उन्हें ये लगेगा जैसे कि बाइबल सर के ऊपर से चली जा रही है, और ये कि यीशु का कोई आदर नहीं होगा उनके जीवन में। और ये सब बस उन बूढ़ों के लिए है जो मरने के पश्चात स्वर्ग में अपने टिकट की बात जो रहे हैं। और यही तो बात है असल में। यीशु सचमुच बेहद शीतल है, जरा सा भी भारी नहीं, जो जैसा हम सोचते हैं। सब चीजों में जो उसको बेहद नापसंद था वो है हमारा धार्मिक रवैया। हमें इसे सावधानी बरतनी चाहिए कि हम बस लोगों को धर्म ही नहीं पेश करते रहें, बल्कि उन्हें यीशु के माध्यम से एक व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ पेश करें। मुझे लगता है किताब और लिखूंगी जिसका शीर्षक होगा गॉड इज नॉट बोरिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है समाज में बहुत से लोगों को ईश्वर के बारे में कई भ्रांतियां हैं, जबकि ईश्वर से संबंध कायम होना बस पूछो मत क्या चीज है। इस चीज के लिए बहुत से नौजवान भी, मुझे यकीन है, भूखे हैं, मगर कुछ असल चाहिए उन्हें। बिल्कुल सही। और सैन फ्रांसिस्को के जिस कार्यक्रम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को और करने को मिला हमें। कुछ समय पहले बच्चे परमेश्वर के आगे रोए जा रहे थे और हमने भी उन्हें अवसर दिया अपने विश्वास को सर्वसाधारण तक ले जाने का। सैन फ्रांसिस्को में सिटी हॉल की सीढ़ियाँ इस्तेमाल करने की हमें इजाज़त मिली थी। ये एक बैटल क्राई रैली थी। इसके बड़े कार्यक्रम के सिर्फ बैटल क्राई कहलाते हैं, और उन्हें समझ लीजिए एक अवसर मिला जिसमें उन्होंने कहा हमें भी अपनी संस्कृति के अंदर अपनी आवाज़ चाहिए। हम उन लोगों तक जाना चाहते हैं जो मीडिया में हिंसा फैलाते हैं, नग्नता फैलाते हैं, सेक्स फैलाते हैं और अब हमारी संस्कृति पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। हमें अपनी आवाज़ चाहिए। हमारे खिलाफ उस समय प्रदर्शन भी हुए थे जो कि काफी दिलचस्प थे, इस मायने में कि उन्होंने तख्तियां उठा रखी थी और इन बच्चों पर भोंपों के साथ चिल्ला रहे थे, मसीह फैसिस्टों चले जाओ यहाँ से। और ये 13, 14, 15 साल के जो बच्चे थे बस इनके लिए प्रार्थनाएं करते गए और बिल्कुल शांत रहे। धर्मनिरपेक्ष मीडिया ने आके देखा और गौर किया कि क्या फर्क है उनके और हमारे अंदर, और वो ये लिखने लगे कि हमारे जैसे मसीह नफरत से भरे हैं, जबकि जहर दूसरे लोग उगर रहे थे। सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर हम बस चर्च में ही रहते, अपनी बाइबल के छोटे से पठन में बसे रहते, यहाँ तक कि अपने को स्टेडियम और अपनी सभाओं तक ही सीमित रखते, तो सब ठीक होता, दुनिया को कोई परवाह नहीं थी। मगर जैसे ही हम लोग पब्लिक में आए या इन बच्चों को वहाँ तक लेकर आए, तो बस, जबकि मैं खुद भी वहाँ नहीं था, सिर्फ चंद मिनटों के लिए बोला हूँगा, अधिकतर समय तो बच्चे ही बोल रहे थे कि अपनी पीढ़ी को वो अपने साथ वापस ले जाएंगे। दुनिया को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि वहीं पर तो संस्कृति रची जा रही है, पॉलिसी गढ़ी जा रही है, और कहाँ क्या स्वीकारा जाता है और उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है समाज के लिए। हम एक देश के रूप में अपने जूडियो क्रिश्चियन प्रारूप से दूर और दूर होते जा रहे हैं, और हमें लगता है ये मान्य भी है। ये उसी समान है जैसे किसी अंधेरे कमरे में आने के बाद आपकी आंखें व्यस्त हो जाती हैं कुछ देर के लिए। परमेश्वर एक नई पीढ़ी को आज तैयार कर रहा है। तुम्हें पता है ना रॉन, की बाइबल में हर जगह यही है कि शैतान हमेशा बच्चों के ही पीछे रहता है। हमेशा जवान पीढ़ी पर हमेशा ही आक्रमण हुए हैं और उनके दिमाग को जीतने की जंग चलती रहती है। इसलिए मैंने अपनी पुस्तक बैटलफील्ड ऑफ द माइंड को जवान और बच्चों के अनुकूल ढाल लिया, और वो किताब आज इसलिए ही उपलब्ध है क्योंकि बहुत से लोग ये समझते ही नहीं कि दिमाग का असर उनके जीवन पर कितना पड़ता है। जब आप इस बारे में सोचते हैं कि कितनी
गलत जानकारियां आज हमारे नौजवानों के दिमाग तक पहुंच रही है, तो मेरा मतलब है ठीक है, मैं तो वयस्क हूँ और ईश्वर के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है। और अगर मैं कोई प्रोग्राम देख रही हूँ टीवी पे जिसमें कुछ गलत दिखता है मुझे, और मुझे पता है कि ये गलत है, तो मैं या तो फौरन उसे बंद कर दूंगी या जाने दूंगी या उससे दूर हो जाऊंगी, या बस इतना कह दूंगी ये गलत है, ये सरासर गलत है। मगर उनका क्या जो इतने परिपक्व नहीं हुए हैं अभी, जिनके विचार बनने शुरू ही हुए हैं, अगर ये सब सामग्री उनके दिमाग में जाएगी तो बहुत बहुत विनाशकारी होगा उनके लिए, क्योंकि विचारों और राहों का निर्माण कर रहे हैं वो। और अगर इससे जूझने के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ सूचना का कोई और स्रोत नहीं है उनके लिए, तो बस वही जानेंगे वो और उसी पर विश्वास रखेंगे। अच्छा यही होगा कि हम उनके दिमाग में क्या चल रहा है देखते रहें और फिर खुद से पूछे कि क्या वाकई ये ईमानदारी से बोलूं आपको, मैं सोचती हूँ कि अभी अगर कुछ नहीं हुआ तो ये दुनिया 50 साल बाद कैसी रहेगी, ये कल्पना कर डर लगता है। इसलिए मैं आभारी हूँ बहुत तुम्हारी कि तुमने इस पीढ़ी के लिए जंग की आवाज उठा रखी है। मुझे पता है कि जब भी आप बुराई को रोकने के लिए ऐसा कुछ करते हैं तो हमेशा ही युद्ध होता है, और तुमने भी ये लड़ाई लड़ी है, और मुझे ये भी पता है कि इसके लिए बहुत पैसों की दरकार होती है तथा काफी लोग और विश्वास भी चाहिए, परंतु तुम्हारे अंदर ईश्वर की ज्वाला है जिसकी शक्ति से तुम इस पीढ़ी तक पहुंच सके। भागे नहीं, हाथ खड़े नहीं किए। मैं बस ये और बताना चाहूंगी तुम्हें कि हमारी मिनिस्ट्री हर तरह से तुम्हारे साथ है, और हम भी अपनी तरफ से इन नौजवानों की सहायता के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने सारे दर्शकों में भी यही गर्मी लाना चाहूंगी जिससे उन्हें भी महसूस हो कि उनको भी इसमें जुड़ने की जरूरत है। हमें थोड़ा आपकी वेबसाइट के बारे में बताइए। जी, जब लोगों को पता चलता है कि इस पीढ़ी तक पहुंचने की जल्दी है तो ये लोग कहते हैं मैं कैसे कर सकता हूं, अपने पासबान या बाइबल शिक्षा ग्रुप से क्या कहूं। अतः हमने एक डीवीडी बनाई है बिल्कुल साधारण, जिसमें करीब दर्जन भर दृश्य हैं जिन्हें आप अपनी कलीसिया में दिखा सकते हैं या अपने वरिष्ठ और पासबानों के साथ बैठ के। इसके द्वारा जल्दी करने की आवश्यकता क्यों है? बहुत से लोग आसानी से नहीं समझते। बेशक, और मैंने पाया है कि एक बार जब आंकड़े सुनते हैं तो वो यही सब कहते हैं, मुझे पता नहीं था, मैं क्या कर सकता हूँ। पहली बात यही बोलते हैं वो, मैं क्या कर सकता हूँ। इसी के लिए ये डीवीडी हमने तैयार की है, और ये एक जंग योजना है। इसमें बिल्कुल ऐसी ही जैसे कि जंग में जाने से पहले अफसरों और जनरलों वगैरह के साथ बैठ के आपको मिलता है और देते समय कहा जाता है कि तो श्रीमान इस तरह से हमें अब नॉर्मैंडी को जीतना होगा। तो ऐसा ही जंग योजना का दस्तावेज हमारा भी है, जिसे वेबसाइट पे भी आप हासिल कर सकते हैं। अपने पासबानों एवं वरिष्ठों को इसे दिखाइए और कहें चलिए अपने बच्चों के पीछे चलें, अपने नौजवानों को कलीसिया तक लाएं। हर यूथ ग्रुप में बच्चों की संख्या दुगनी करें हर साल, और 5 साल तक करें, दुगनी करें और शिष्य बनाएं। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इन नौजवानों की शिक्षा को लेकर यीशु ने कहा था अपने परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, आत्मा और बुद्धि से प्रेम करो। हम हृदय से तो जाते हैं, जाना भी चाहिए, पर बुद्धि से भी प्यार करना है परमेश्वर से। अगर दिमाग में क्या जा रहा है इसकी छटनी करनी नहीं सिखाएंगे तो दुनिया बड़ी मक्कार है, ठंडी है, चालाक है अपनी चीजें पेश करने में। हमारे बच्चों को फिर सब कुछ इस तरह प्रस्तुत होता है, क्या बुरा है इसमें? ये तो बस एक म्यूजिक वीडियो है, ये तो सिर्फ टेलीविजन शो है, बस एक फिल्म ही तो है ये। इस सब से भी शिक्षा मिलती है, मूल्य स्थापित होते हैं। सिर्फ मनोरंजक थोड़े ही नहीं होते हैं, एडुटेनमेंट भी है। पर हमारे पास आंकड़े हैं जो विज्ञापन कंपनियों को लेकर हैं, और इससे साफ है कि 12, 13, 14 साल ही की उम्र वाले इनके मुख्य आधार हैं। दूसरी तरह से कहें तो इन्होंने ये पाया है कि अगर ये 13 साल की उम्र में अपने चिप्स या जूते या ऐसी ही कोई चीज आपको बेचने में कामयाब हुए तो पूरी जिंदगी इन्हें ही खरीदते रहेंगे और फिर करोड़ों डॉलर कमा लेंगे वो इन सब सामग्रियों को आपको बेचकर। इसीलिए आपने कुछ ऐसे भी अदालती मामले देखे होंगे जिसमें ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो बियर या सिगरेट को नाबालिगों को बेच रहे हैं। हालांकि ये गैर कानूनी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता है कि अभी उसे पसंद कर लेंगे तो लोग जो हैं वो आगे चलकर जीवन भर इसे इस्तेमाल करते रहेंगे। मुझे हैरानी होती है कि इन नाबालिगों को रिझाने के लिए ही $150 मिलियन का बजट इन विज्ञापन कंपनियों ने रखा हुआ है, जिसमें इनकी सामग्री ही खरीदी जाती है। और उन्हें कोई चिंता नहीं कि इस बात से इस हेतु कितने नीचे तक वो जाते हैं, कितने ओछापन आ जाता है उनके अंदर। यौनाचार से संबंधित विज्ञापनों और ऐसी ही चीजों को लेकर बेहद ठंडे रहते हैं वो। आप सचेत नहीं है और इसका फल ये होगा कि आपको चोट पहुंचेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तुम्हें पता है रॉन, लोगों का विशाल बहुमूल्य पूरी तरह से टीवी देखना बंद तो नहीं करेगा और हम उन्हें ऐसा करने को कह भी नहीं सकते, परंतु माँ बाप को काफी चौकन्ना रहने की जरूरत है।
कि बच्चे क्या देख रहे हैं, ना ही उन्हें टीवी का इस्तेमाल अपने बच्चों के बेबी सिटर की तरह करना चाहिए। लोगों को जी। अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय काटना चाहिए और उनके कामों में हाथ भी बटाना चाहिए। ऐसा माहौल आज हमारे समाज में गायब होता जा रहा है। और परिवार, सच कहूँ आपसे, ज्यादातर परिवार रात में भी एक नहीं होते, खाना खाने के वक्त पर भी नहीं। बहुत मजेदार है ये, क्योंकि डेव और मेरे 4 जवान बच्चे हैं और आज भी जो एक बात हमेशा करते हैं वो ये है कि कैसे डेव रोजाना 5:30 बजे घर आ जाता है और जब हम इकट्ठे बैठ खाना खाया करते हैं तब बस इतनी सी बात। और आज ये तक नहीं रहा, क्योंकि लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। इसमें माँ बाप की भी कोई गलती नहीं। दुनिया तो दुनिया ही है, इसे बदलते देखने की चाहत तो रखते हैं हम, मगर मुझे पता नहीं कि इसे सचमुच बदल पाएंगे क्या हम। देखा जाए तो बदलना हमें खुद को है ताकि दुनिया में रह सके, परंतु दुनिया के होकर भी नहीं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौटकर इस बारे में बात करेंगे कि माँ बाप क्या कर सकते हैं, दादा दादी नाना नानी क्या कर सकते हैं, अंकल आंटी क्या कर सकते हैं और पड़ोसी भी क्या कर सकते हैं इस जंग को जीतने के लिए। बस 1 मिनट में फिर हाजिर होते हैं आपके लिए। आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में फिर से स्वागत है। आज के युवान बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो उनके मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जो उन्हें खतरा पहुंचा सकते हैं। कुछ नौजवानों का इस विषय में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कई बार बच्चे मुझे नफरत से देखते हैं। जब मैं जूनियर कॉलेज में थी तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। स्कूल और आसपास कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ड्रग्स और शराब के लिए मुझ पर दबाव डाला। अगर आप लोकप्रिय या ऐसे कुछ अलग से नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि कोई और है आप। मेरे माता पिता तलाकशुदा हैं, इसलिए दोनों परिवारों को एक तरह से खुश रखने की कोशिश करनी पड़ती है मुझे, और ऐसे में मैं अपने आप में नहीं रहती। मेरे अपने साथियों का दबाव, ड्रग्स, कैसे क्या करें। कई बार ऐसे चुनाव हो जाते हैं जिससे माँ बाप दोनों खुश नहीं होते। आज का बच्चा होने का जो सबसे कठिन हिस्सा है हमारा, वो है शायद हमारे हार्मोन्स। किसी ने मेरा नाम गिराया और मैं रोते हुए घर गई। बहुत बुरा लगा था। मेरी क्लास में बहुत से गंदे बच्चे हैं और वो अफवाहें फैलाते हैं। लड़की होना जरा ज्यादा ही कठिन होता है क्योंकि लड़कों को अपने शरीर की उतनी फिक्र नहीं होती कि वो कैसे दिखते हैं, मगर ज्यादातर लड़कियां सोचती हैं कि वो मोटी हैं। मैंने कई बार ऐसा कहते सुना है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती हो, परंतु ये उतना जरूरी नहीं कि ध्यान दिया जाए कि लड़कियां क्या पहनती हैं, या उन्हें ज्यादा मेकअप करना चाहिए या उन्हें कुछ और करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। घमंडी लोग सोचते हैं कि हर कोई उनके नीचे है। अगर उन्हें आपकी कमजोरी पता चल जाए तो वो और परेशान करेंगे। कुछ चीजें हैं जो मैंने लोगों से कही हैं या उनके साथ की हैं जिनका मुझे अफसोस है। कई बार मुझे लगता है कि मुझे वही सब चीजें पसंद करनी पड़ेगी जो अन्य लोग पसंद करते हैं। अगर इसके लिए अपना स्तर गिराना पड़े या जिसमें विश्वास है उसे भुलाना पड़े तो वो भी कर लेंगे। वो आप टीवी चला लीजिए, वहाँ सेक्स, ड्रग्स, सब कुछ तो है और सब कुछ स्कूल में आ जाता है, तो वहाँ भी वो सब पहुँच जाता है क्योंकि सभी लोग टीवी देखते हैं और वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। मैं जो नहीं हूँ वो कभी बनना नहीं चाहूंगी। रॉन, ये बच्चे जो कह रहे थे काफी अचरजपूर्ण है ना, क्योंकि मेरे विचार में वयस्कों को ये लगता है कि वही ये सोचते हैं हमेशा कि वो आक्रमण की हद में हैं और इन सब से गुजर रहे हैं। परंतु मुझे हैरानी है कि कितने माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें सचमुच ये एहसास नहीं कि उनके जवान बच्चे किन चीजों से गुजर रहे हैं। जी, इस तरह की बातें जब बच्चों के मुंह से सुनते हैं आप, तो लगता है वाह, ऐसा तो मैंने किसी बच्चे को बोलते नहीं सुना था। बच्चों को सुनकर ही कितना कुछ सीखने को मिलता है। इस उम्र में ही कितने तेज होते हैं ये, इन्हें पता होता है अपनी भावनाओं का। मेरी भी 2 लड़कियां हैं, जवान हैं, और एक 11 साल का लड़का है। और इनके साथ जो एक चीज़ मैं ज़रूर करता हूं वो है कि हफ्ते में एक बार उनके साथ बैठकर कॉफ़ी पीना या बातचीत करना या बस बाहर जाना। मैं बस सुनना चाहता हूं उन्हें। ये सोचने से कि आप सब कुछ जानते हैं तो उनके साथ जो चल रहा है बेहतर है कि हम उनकी विवेचनाओं को जानना चाहें। बस उनसे बातें करना और उनको सुनना बहुत बहुत जरूरी है। कितनी ही बार लोगों को अचानक पता चलता है कि उनके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं या फिर कोई बच्ची गर्भवती हो गई है या किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया, और तब उन्हें यकीन तक नहीं आता कि इतना कुछ उनकी
नाक के नीचे घट रहा था और उन्हें भनक तक नहीं हुई इसकी। पर कोई ये तो पूछे कि क्या सचमुच इनको सुन रहे थे आप? क्या ऐसा समय नहीं होता कई बार कि जब वो कुछ कहना चाह रहे होते हैं तब आप इतने व्यस्त होते हैं कि आपके पास समय ही नहीं होता उनके लिए? एक बड़ी समस्या है कि आज अमेरिका में हर कोई अच्छी जिंदगी चाहता है और इसके लिए पति पत्नी दोनों को काम करना होता है। मैं ये नहीं कहती कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, मैं भी करती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी। पर एक बात कहूंगी मैं, अगर आप ऐसा करती हैं तो ये जरूर निश्चित करें कि आपका बच्चा टीवी के सहारे बड़ा ना हो रहा हो। आपको ये सुनिश्चित करना ही होगा कि उनमें ही निवेश कर रहे हैं आप। जी हाँ, आपको उन्हें सुनना ही होगा, संवाद बनाए रखना होगा। कई बार बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं और हम बोलते हैं कि कल बात करेंगे। उनके हृदय में खिड़कियां खुलती हैं कभी, तो हो सकता है कि कल वो बंद हो जाएं और आप जो कहना चाहते हैं वो सुनना नहीं चाहेंगे तब, या उस वक्त बैठकर दिल की बात बांटने का मन न होगा उनका। कई बार आप ही उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, हाँ। मगर पहले उनकी सुन लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आदान प्रदान का भाव होना चाहिए हमेशा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा बिंदु है जिसे फिर एक बार दोहरा लेना चाहिए हमें। अधिकतर समय हम चाहते हैं कि वही हमें सुने। एक बात बता दूं, पर नहीं, इसकी बजाय करना ये चाहिए कि हम उन्हें सुने और जान ले कि कहाँ खड़े हैं। इस समय वो फिर वहां तक खुद को ले जाएं और कोशिश करें वहां लाने की जहां उन्हें आने की जरूरत है। एक चीज जो मैं समझती हूँ ये वो क्षेत्र है जहां मेरे विचार से मसीह माँ बाप अक्सर चूक कर बैठते हैं, शायद मैंने भी की। और वो ये है कि हम समझते हैं कि बच्चों को बस थोड़ा सा आध्यात्मिक होना चाहिए, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। हम सब रूह हैं, पर हमारी एक आत्मा भी है जिसका निवास एक शरीर में है। हर व्यक्ति को चाहत रहती है थोड़ी मस्ती, थोड़े आनंद और थोड़े मनोरंजन की। और मैं बिल्कुल नहीं मानती कि जो कुछ भी इंसान करे वो बस आध्यात्मिक हो, जिससे वो आध्यात्मिक कहलाए। मेरे विचार से हमें ये समझना चाहिए कि हमारे नौजवानों को मस्ती चाहिए। हमारे यूथ ग्रुप में और बाल मिनिस्ट्रियों में सिर्फ संदेश और शिक्षा की दरकार नहीं होनी चाहिए, ना ही महान सत्य और प्रार्थनाओं और उपवास और पढ़ाई के लिए ही हो। ये सब चीजें भी बेशक जरूरी हैं, पर हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे युवा लोगों को मौज की प्राप्ति हो, क्योंकि अगर ईश्वर मौज नहीं है, चर्च मौज नहीं है, वहां आकर आनंद नहीं आता उन्हें, तो फिर ये सब महज कार्य हो जाएगा उनके लिए, जिससे बचने का इंतजार करते रहेंगे वो। हम अपना टीवी कार्यक्रम यूहन्ना 10:10 के इर्द गिर्द रखते हैं, जहां यीशु ने कहा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, आनंद उठाए और भरपूर उठाएं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने बच्चों को ऐसी ही चर्चों में लेके जाए जहां सही किस्म की मिनिस्ट्री हो। और कलीसिया के बाहर भी आपके बच्चों के ऐसे रहनुमा हो जिनके साथ जाकर मौज मस्ती कर सके वो, मगर जिम्मेदारी भरी मस्ती, क्योंकि उबड़ खाबड़ लोग तो है नहीं आप, ना ही उबड़ खाबड़ घरों में रहते हैं। इसीलिए ऐसी भी मस्ती नहीं हो जो सिर्फ दैहिक आनंद देती हो आपको। परमेश्वर बचाए, मगर सचमुच हंसना तो है और आनंददायक चीजें तो करनी है। चर्च और युवाओं कार्यक्रमों के द्वारा अगर हम नहीं करेंगे तो भी ये लोग आनंद के लिए बाहर जाएंगे जो हमें पसंद ना आएगा। मस्ती तो चाहिए ही उन्हें, क्योंकि हम ऐसे मीडिया प्रभावित समाज में रहते हैं, तो मुझे डर बना रहता है कि कहीं हमारी युवा पीढ़ी मस्ती की धारा में बह ना जाए। ऐसा ना हो कि ये बस यही करते रहें, मुझे सिर्फ मस्ती चाहिए, मुझे सिर्फ मनोरंजन चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी चाहिए मुझे। सोचना यह है कि माँ बाप को क्या करना चाहिए इन बच्चों की मदद के लिए। बहुत कुछ, इन्हें ऐसा भरा पूरा वातावरण देना चाहिए जिसमें भरपूर मनोरंजन भी हो इनके वास्ते। पर सबसे जरूरी बात तो एक है जो हमारे घर में घुस आती है और हमें पता भी नहीं लगता, वो है अलग अलग राहों से मीडिया की घुसपैठ। माँ बाप के नाते हमें मीडिया के हर रूप की पहचान होनी चाहिए, जिससे समझ रहे कि हमारे बच्चे क्या देख और क्या सुन रहे हैं आजकल। अगर आपके बच्चों के बेडरूम में कंप्यूटर है तो उसे वहां से निकालकर सामने वाले कमरे में ले आएं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का भी इंतजाम कर लें जो गंदगी को कंप्यूटर में आने से रोके। ऐसा करने से कम ये तो मालूम रहेगा आपको कि वो इसे कितना देख रहे हैं और क्या क्या उसके अंदर से आ रहा है अब। पर इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं उनकी, जैसे आईपॉड्स और म्यूजिक सिस्टम्स। सुन क्या रहे हैं वो? धर्मनिरपेक्ष संगीत। पर है क्या ये? बोल क्या है इसके? इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल निकाल लें हम और उसके गीतों से तुलना करने बैठ जाएं, परंतु ईमानदारी से उनकी भी आंकलन होनी चाहिए। अगर बच्चे अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं तो पूछिए किस तरह की फिल्म है वो, और क्या उसकी समीक्षा भी कहीं पढ़ी है आपने? ऐसी बहुत सी क्रिश्चियन साइट्स हैं वेब में जहां उसके अनुकूल समीक्षा ही होती है। आपको सचेत रहना चाहिए, वो सब घेरे में आ रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे आग बुझाने के पाइप से पानी का निकलना।
अंत आते आते तक वो कितना मीडिया रूपी भोजन खा चुके होंगे, कितना उसे पचा चुके होंगे, इसका अनुमान नहीं लगा सकते आप। और फिर इसी से आपके दिमाग और हृदय बनेंगे। माँ बाप को जो व्यवहारिक तौर पे कर सकते हैं वो यही कि मैंने जो बताया, सरल सीधी चीज़ें। बहुत ज़रूरी है ये कि आप उनके और मीडिया के बीच में आएँ और एक दीवार का काम करें और उन्हें भी सिखाएं कि दीवारें कहाँ खड़ी होनी चाहिए। माँ बाप को इसी धार पे काम करना है। यकीनन रॉन, एक बार फिर से ये किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड फॉर किड्स एंड टीन के बारे में कहना है। मेरी किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड तो सालों से ही है और हमारी सर्वाधिक बिकने वाली किताब भी है। और जैसा मैंने कहा, कई सालों से इसे मैं बच्चों और युवाओं के अनुकूल बनाने के बारे में सोच रही थी, जिसमें मेरा ये पहला प्रयास है। बस अपने नजरिए को ध्यान में रखकर ये बताइए कि युवाओं के दिमाग के आड़े क्या चीजें आती हैं, वो कौन से विचार हैं जिनसे वो जूझते हैं। ऐसा है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो है क्या, पहचान, मेरी पहचान क्या है। जैसे मैंने पहले कहा, दुनिया उन पर मोहर लगा रही है। हम बच्चों से पूछना चाहते हैं किसे कोक पसंद है और किसे पेप्सी। वो मिलकर चिल्लाते, आपसे ऐसा किसने कहा? हाँ, किसने कहा आपसे? तो किसी तरह किसी विज्ञापन वाले ने उनके कान में डाला कि आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद है, आप अपने बाल कैसे पसंद करते हैं। किसी ने कहा कि आपको भी लड़का या लड़की से दोस्ती करना चाहिए। ऐसी बातों का उन पर निशाना लगाया जाने लगा है जिनसे उनकी पहचान बनती है। और जब आप उनसे पूछे क्या कर रहे हो, मैं संगीत से जुड़ा हूँ या जिसमें छेद करवा रहा हूँ, वो जो भी करें, इससे खेल में हो या उस क्लब में, वो लगातार सोचते हैं मैं कौन हूँ, कैसे लोगों का हिस्सा हूँ, किन से मुझे ताल्लुक रखना चाहिए। दुख की बात यह है कि उन लोगों से मेरा संबंध बन जाता है जो विश्वासी नहीं होते। लेकिन हम तो मसीह हैं, लेकिन खिलाड़ी हैं। हाँ, हम मसीह भी हैं और संगीत के साथ भी हमारा संबंध है। हाँ, हम मसीह तो हैं, ऐसा पहने और ऐसा ही जीते हैं हम। मसीह में खुद की पहचान बनाकर हमें अपने बच्चों की मसीह में पहचान बनानी चाहिए। वो यूं कि हम एक रॉकिंग और रोलिंग गुट का हिस्सा हैं। हमें परमेश्वर से प्रेम है। हम अपने स्कूल को बदल रहे हैं, अपनी जमात को बदल रहे हैं। हमें प्रभु से प्रेम है। उनके पास अपनी पहचान है। हर एक स्कूल की अपनी निशानदेही जैसे कुछ भी होती है। हम अपने युवाओं की सेवा करें ताकि उन्हें हमारी सेवकाई पर गर्व हो और ऐसा ख्वाब दिखाएं कि वो तहे दिल से उसमें लग जाएं। तो उसमें उन्हें और ज्यादा पहचान मिलेगी कि परमेश्वर उन्हें क्या बनाना चाहता है और किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है जिससे परिवर्तन आ जाए। जो उनके खेल, उनके नाटक से अलग है। ये उनकी बड़ी जंग है। मैं कहाँ हूँ, मेरा कौन है, कौन मुझे चाहता है। उन्हें ख्यालात पर काबू रखना और मसीह में पहचान पाने का सबक देना होगा। ये कोई आत्मिक असामान्य बात नहीं है। ये तो परमेश्वर के वचनों द्वारा मन को नवीन करने वाली बात होती है। फिर तुम्हें अपनी साथियों की बात की परवाह न रहेगी, औरों की बात की परवाह न होगी जो कहते हैं कि हम शरीर का प्रदर्शन करते हैं। मेरी पहचान एक दिल लुभाने वाली लड़की की नहीं, मेरी पहचान बनती है क्योंकि मैं सच्ची विश्वासी युवती हूँ। और यही तो सिखाया जा रहा है। मैं इसे यूं कहूंगा, मुझे सांसारिक बातों से घृणा आती है। जिस तरह यह पाप की संस्कृति जो उनके जीवन में आ रही है, जिसे मैंने परख लिया, कुछ पता है वो झूठ है, एक धोखा है। ये मेरे जिस्म को लुभाने की तरकीब है ताकि इसका हिस्सा बन के मैं बेवकूफ बनूं। लेकिन मैंने समझदारी सीखी है। मेरा अस्तित्व परमेश्वर के वचनों में ढला है। रोहन, आप बहुत अच्छे मेहमान हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद। धन्यवाद जॉयस, परमेश्वर आपको धन्य करे। कि जैसे एक वयस्क होने के नाते अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए आपको। मुझे आशा है कि ये कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा आपको। इन सारी सूचनाओं को हासिल करिए और आपसे जल्द ही मुलाकात करने हम लौट कर आएंगे। प्रभु की स्तुति हो।